वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अच्छा जी, आज ये जो मैं व्लॉग बनाने लगा हूँ, ये आपने ज़रा गौर से सुनना है, फिर इसको आगे शेयर करना है। देखिए, किसी भी मुल्क की जो तरक्की होती है, खुशहाली होती है, वो उसकी आवाम से वाबस्ता होती है, आवाम की सेंस से वाबस्ता होती है। अब हमारी आवाम की जो सेंस है, हमारी जो सेंस है, वो बिल्कुल ही मैं समझता हूँ या तो ख़त्म हो चुकी है, या मैं समझता हूँ कि है ही नहीं। उसकी वजह ये है कि देखें, एक वज़ीर दिफ़ा जो कि बहुत बड़ी पोस्ट होती है, जिसके अंदर तमाम तकरीबन लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ और तमाम मुल्क के जो इदारे हैं वो उसके अंडर आ जाते हैं। वज़ीर दिफ़ा की एक बहुत बड़ी पोस्ट होती है। तो वज़ीर दिफ़ा एक मुल्क का, हमारे मुल्क का वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ साहब फरमा रहे हैं कि 50% जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो पुर्तगाल के अंदर जायदादें ले चुके हैं, और अब वो दोहरी शहरियत के हवाले से वहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं। अब अगर वज़ीर दिफ़ा इस तरह की बात कर रहा है और हमारी जो आवाम है वो बिल्कुल खामोश होकर इस बात को मीम्स बना के टिकटॉक के ऊपर और हंसी मजाक में उड़ा रही है। अब ये देखें कि ये जो पैसा है ये बेसिकली हम आवाम का ही है, ये टैक्सों का पैसा है। और अगर किसी भी इंसान का ख़ुद का 5 से 10 हज़ार कहीं गुम हो जाए, या चोरी हो जाए, या उससे छीन लिया जाए किसी भी हवाले से, या वो करप्शन की नज़र हो जाए, उससे निकल जाए, तो इंसान कितना एक दुखी हो जाता है, कितना एक परेशान हो जाता है उस 5-10 हज़ार के लिए। और यहाँ अरबों खरबों रुपये हमारे जो मुस्तकबिल के लिए, हमारे लिए, हमारे बच्चों के मुस्तकबिल के लिए, जो कि इस तरह से ब्यूरोक्रेट्स और सियासतदान उड़ा के ले जा रहे हैं। और इवन वज़ीर दिफ़ा साहब ये कह रहे हैं कि सियासतदानों के हिस्से में बहुत थोड़ा आता है और ब्यूरोक्रेट्स बहुत ज़्यादा ले जाते हैं। तो इस हवाले से आप देखें कि किसी को भी कोई परेशानी नहीं है। अब ये अवाम, मैं तो समझता हूँ कि ना हम तरक्की कर सकते हैं, ना ही हम आगे तरक्की के कोई चांसेस हैं। वजह ये होती है कि जिस कौम के अंदर सेंस होती है, जिस कौम के अंदर कुछ चीज़ें समझने, कुछ चीज़ों को ऑब्ज़र्व करने, कुछ चीज़ों को देखने की जो सलाहियत होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, और वो इन चीज़ों को बुरा समझते हैं, करप्शन को बुरा समझते हैं, बदउनवानी को बुरा समझते हैं। अब हमारे यहाँ जैसे ही करप्शन, बदउनवानी के इस तरह के केसेस आते हैं तो हम उनको हंसी मजाक में ले जाते हैं। जिस तरह जंग हुई थी इंडिया के साथ, तो हम उसको हंसी मजाक में ले रहे थे। इसी तरह सेम हमारे साथ जो ये ब्लंडर हो रहे हैं, जितनी करप्शन हो रही है, उसको भी हम हंसी मजाक में ले जाते हैं। तो कैसे हम फिर तरक्की डिज़र्व करते हैं? तो मैं समझता हूँ ना तो हम तरक्की अभी आने वाले दौर में करेंगे, और पॉसिबल नहीं है कि आगे भी हम तरक्की कर पाएँ। उसकी वजह यही है कि हमारे अंदर ये चीज़ें हैं ही नहीं। अब अगर ऐसे सियासतदान हमारे ऊपर मुसल्लत हैं, ऐसे ब्यूरोक्रेट्स हमारे ऊपर मुसल्लत हैं, जो कि अपनी दिहाड़ियाँ लगा रहे हैं और मोटा माल बना रहे हैं, अरबों नहीं बल्कि खरबों रुपये की करप्शन हो रही है, और फिर किसी को भी इस चीज़ का एहसास भी नहीं है, ना आवाम इस चीज़ को बुरा जान रही है। और फिर जैसे ही ये सियासतदान हमारे पास फिर वोट लेने के लिए आएंगे, तो फिर हम इनके नारे लगा रहे होंगे, हम बिरयानी खा रहे होंगे, हम जूसेस पी रहे होंगे, और हम इनके हक़ में नारे लगा रहे होंगे। हमारी कोशिश ये होगी कि यही सियासतदान हमारी फौतगी के अंदर आ जाएँ, हमारी खुशी के अंदर आ जाएँ, और इस तरह से आके हमारे साथ शरीक हों हमारी फौतगियों के अंदर, हमारी शादियों के अंदर। हमें बस इतना ही काफ़ी है। तो खुदारा इन चीज़ों से निकलें और अपने हक़ के लिए आवाज़ बुलंद करें, इन चीज़ों को बुरा समझना शुरू करें, तब जाके कोई बेहतरी आएगी। अब जब वही ब्यूरोक्रेट्स भी देख रहे होंगे और हंस रहे होंगे कि इतनी बड़ी खबर ख्वाजा आसिफ ने लीक की, लेकिन आवाम ने इसको बिल्कुल भी तवज्जो नहीं दी। वही लोग जो लूट मार कर रहे हैं वो मज़ीद और लूट मार करेंगे कि ये आवाम सोई हुई है। और वाकई हम कौम, बहैसियत कौम हम सोए हुए हैं, हमें अपने हकूक़ के हवाले से कुछ भी पता नहीं है। हम अपने ऊपर इस तरह के लोग बर्दाश्त कर लेते हैं, हम इस तरह के लोग जो कि करप्शन करते हैं। अब देखें, बहुत ज़्यादा तादाद है ये 50% वाली। अच्छा, 50% वाले जो अच्छे लोग हैं, मैं समझता हूँ वो इस काम को जारी रखें, अच्छाई को। और जो लोग इसमें मुलव्वस हैं और जो करप्शन कर रहे हैं, उनसे गुजारिश है कि खुदारा कोशिश करें अपने इस मुल्क प्यारे को ना लूटें, इस अपने अच्छे मुल्क को, सोने मुल्क को, जो कि क़ायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने बना के दिया था, इसको ना लूटें इस बेदर्दी से। यहीं पे अगर आपने कुछ बनाना है अपनी पेंशन से, या अपनी जो जमा पूंजी है, या जो तनख्वाहें हैं, या छोटा मोटा कोई आपका बिज़नेस है, यहीं पे आप करें, यहीं पे सारा कुछ आप डेवलप कर सकते हैं। जो भी आपके पास पैसा है यहीं पे लगाएं, ना यहाँ से लूट के और पुर्तगाल और दूसरे ममालिक में लेके जाएं। कोशिश करें करप्शन ना करें। ज़िंदगी 4 दिन की है,
اور اگر ان دنوں میں بھی آپ اگر اتنا مال بنائیں گے اور پرتگال میں جگہ لے لیں گے تو آپ کے جنازے میں بھی یہاں سے کوئی نہیں جا پائے گا، آپ وہاں پہ اکیلے ہوں گے۔ تو خدا را کوشش کریں، ایمانداری سے رہیں۔ جس طرح خبریں آتی ہیں، جس طرح ڈی پی او ایک ہمارے ہیں محی الدین صاحب، احمد محی الدین صاحب، وہ کرپشن نہیں کرتے اور کرپشن کے خلاف ہیں وہ، اور بہت ہی زبردست ان کو عوامی پذیرائی ہے، عوام انہیں بہت ہی سر آنکھوں پہ بٹھاتی ہے۔ جب بھی ان کا اگر جنازہ ہوگا تو بہت زیادہ لوگ اس جنازے کے اندر شرکت کریں گے۔ ان کے والد صاحب کا جنازہ ہوا تو بہت زیادہ لوگ اس کے اندر شریک ہوئے۔ تو اس حوالے سے میں بتاتا چلوں کہ اپنے کوشش کریں، اپنے جنازے کو بڑا کریں، اپنی نیک نامی کریں، لوگوں کے کام آئیں، لوگوں کو زیادہ سے زیادہ سہولیات مہیا کریں، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں۔ اس طرح سے کرپشن کر کے اور مال بنانا اور پھر اس مال کو باہر منتقل کرنا، میں سمجھتا ہوں بہت ہی افسوسناک بات ہے، بہت ہی ظلم ہے اس ملک کے ساتھ۔ خدا را عوام بھی اس بارے میں سوچے، عوام بھی اس بارے میں غور کرے، اور جو بیوروکریٹس یہ ان کرپشن کے معاملات میں انوالو ہیں، خدا را کوشش کریں یہ نہ ہو کہ آپ کے جنازے کے اندر صرف 4 لوگ ہی ہوں جب آپ پرتگال کے اندر آپ کا جنازہ ہو رہا ہو، اور کوئی آپ کا نام لینے والا بھی نہ ہو۔ تو خدا را کوشش کریں، ایسے ایسے کام کریں، ایسے ایسے پروجیکٹ ملک کے اندر شروع کریں، جو آپ کو کام دیا گیا ہے اس کو نہایت ایمانداری سے کریں، تاکہ اس سے جتنے بھی لوگ مستفید ہوں گے وہ پھر آپ کو دعائیں دیں گے، اور اللہ پاک بھی اس کا آپ کو اچھا اجر دیں گے۔ تو خدا را کوشش کریں ملک کو لوٹیں نہیں، بلکہ اس کے اندر آسانیاں پیدا کریں۔ شکریہ، جزاک اللہ۔